नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज पूरा देश करगिल शहीद को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज विजय दिवस है। पूरा देश उन जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल कर दिया था और अपनी कीमती जानें देश के ऊपर न्यौछावर कर दी थी, उन्हें भी याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द्रास में जाकर उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। उन्हें कहा कि अपने नापाक हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन पाकिस्तान है कि अपने नापाक हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा। आज भी उसने रजौरी में एक ड्रोन भेजा था जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया और उसमें पाकिस्तानी ड्रोन में से गोला बारूद बरामद किया गया। पाकिस्तान की कोशिश है जम्मू संभाग के अंदर अधिक से अधिक आतंक फैलाने की। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। ये जीत किसी सरकार या दल की नहीं बल्कि देश की जीत थी। ये जीत देश की विरासत है। शुक्रवार को द्रास में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर हमलावर हुए विपक्ष को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। देश की सेनाओं को युद्ध के लिए हमेशा योग्य बनाए रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग सेना के इस सुधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करके सेना को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने वायुसेना को आधुनिक विमान ना मिले। अपनी इस टिप्पणी से उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, लेकिन सत्य की भी जीत हुई है। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद और युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक प्रयास कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज मैं उस मंच से बोल रहा हूँ जहाँ से आतंकवाद के आकाओं को मेरी आवाज़ सीधे सुनाई दे रही होगी। मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिन बाद 370 को निरस्त हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर नए सपनों की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में G20 जैसे सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं। 3 दशकों के बाद श्रीनगर में ताजिया निकाला है। जम्मू कश्मीर तेजी से शांति और सौहार्द के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज की परिस्थिति अलग है। आज हमारी सेना को हथियारों के साथ ही रणनीति और कार्यशैली में बदलाव करने की जरूरत है। बीते 10 वर्षों में हमने रक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 25% प्राइवेट क्षेत्र के लिए रखा गया है। कभी भारत की पहचान हथियार मंगाने के तौर पर भी थी, लेकिन अब एक्सपोर्ट के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सेना ने तय किया है कि 5000 चीज़ें बाहर से नहीं मंगाई जाएंगी। हमारी सेना ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। इसका एक उदाहरण अग्निपथ योजना भी है। दशकों तक भारत की सेना की उम्र युवा होने पर चर्चा होती रही, लेकिन इस पर कोई समाधान नहीं निकाला गया। पहले कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ नेताओं को सलाम करना, लेकिन हमारे लिए सेना का 140 करोड़ लोगों की आस्था देश की सुरक्षा की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। हर साल इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की गवाह बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों का
आदरपूर्ण उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। कारगिल विजय दिवस बताता है कि देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश उनके लिए कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, लेकिन सत्य की भी जीत हुई थी। उस समय भारत शांति के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। जम्मू पुलिस ने फर्जी गन लाइसेंस रैकेट का पर्दाफाश किया। सतवारी के गाड़ीगढ़ के रहने वाले गन हाउस संचालक के पास से 435 फर्जी गन लाइसेंस बरामद किए गए। मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये लाइसेंस देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के नाम पर बनाए गए हैं। मामले की जांच के लिए गठित कुछ टीमों को प्रदेश के बाहर भी भेजने की तैयारी की है। माना जा रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किसी अकेले शख्स का काम नहीं हो सकता। पुलिस फर्जी लाइसेंस बनाने के उद्देश्य का भी पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार पुख्ता सूचना के बाद बुधवार देर रात गाड़ीगढ़ में गन हाउस संचालक तीर्थ सिंह के निर्माणाधीन घर पर छापा मारा गया। इस दौरान वहां पर एक बैग में 435 फर्जी लाइसेंस मिले। ये बताया जा रहा है कि तीर्थ सिंह का करण नगर, गाड़ीगढ़ और कुंजवानी में गन हाउस है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जाली गन लाइसेंसों का लंबा इतिहास है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से देश भर में रहने वाले 3 लाख फर्जी गन लाइसेंसों का पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कई आईएएस अफसरों के नाम इसमें शामिल हैं। अधिकारियों की ओर से राजस्थान जैसे राज्यों में पूर्व सैनिकों को फर्जी रूप से लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इसी कारण से प्रदेश में गन लाइसेंसों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तीर्थ सिंह के विभिन्न संपर्कों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुख्ता सूचना के अनुसार बुधवार की रात गाड़ीगढ़ तीर्थ सिंह के विभिन्न संपर्कों से पता लगाने के लिए तीर्थ सिंह के विभिन्न संपर्कों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुख्ता सूचना के आधार पर बुधवार की रात गाड़ीगढ़ हार्वर्ड कॉलेज के नजदीक छापा मारा गया था। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। कारगिल में वर्ष 1999 में भारत पर थोपे गए कारगिल युद्ध में जीत की आज रजत जयंती है। युद्ध से भारत और भारतीय सेना को 2 बड़े सबक मिले। पहला, अपनी चौकियों को किसी भी मौसम में खाली नहीं छोड़ने, और दूसरा, दुर्गम और पहाड़ों की चोटियों पर भी लड़ने के लिए तैयारी रखना। इस युद्ध से सेना में अचानक हुए हमले में दुश्मन को जवाब देने का कौशल भी विकसित हुआ। सेवानिवृत्त मेजर उमाकांत शर्मा बताते हैं कि युद्ध हमारे लिए हैरान कर देने वाला था। हमारे 90 किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना पक्के बंकर बनाकर कब्जा करके बैठी थी। इस युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती सामने से लड़ने की थी। दूसरा कोई विकल्प सेना के पास नहीं था। इस युद्ध ने सेना के अफसरों में तुरंत बड़े निर्णय लेने की क्षमता विकसित की। युद्ध के बाद भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर अपनी पक्की चौकियां विकसित की हैं और हर मौसम में देश की सीमा की रक्षा के लिए जवान तैनात रहते हैं। विजय पथ की दीवार पर सूचीबद्ध 450 बलिदानियों में से 52 जम्मू कश्मीर से हैं। उनमें से 20 लद्दाख के बौद्ध और 9 मुस्लिम हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग ने पहचान जाहिर ना करते हुए बताया कि युद्ध के बाद विश्वास की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने हमारी वफादारी पर आशंका की थी, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद चीज़ों का आकलन किया तो बदलाव आया। युद्ध के तुरंत बाद कई युवाओं को सेना में नियुक्त किया गया। इस समय मेरे गाँव से ही 50 सैनिक हैं, जो पहले अकल्पनीय था। कारगिल युद्ध में सेना ने अपने कई बहादुर जवानों को खोया। सैनिकों के बलिदान की बदौलत तब और आज के कारगिल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। युद्ध के समय कारगिल पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ पहुँच पाना मुश्किल काम था। युद्ध के बाद देश की सीमाओं को और मजबूत करने के लिए यहाँ विकास हुआ। एक युद्ध से किसी वीरान और पिछड़े इलाके को विश्व स्तरीय पहचान मिलना खुद में बिरला उदाहरण है। इन 25 वर्षों में केवल कारगिल ही नहीं, बल्कि समूचे लद्दाख की सुरक्षा की दृष्टि से चौतरफा विकास हुआ है। दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिहाज से सरकार ने इस क्षेत्र में हर सुविधा उपलब्ध कराई है। सीमा तक सड़क से लेकर होटल, बैंक, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पानी, बिजली की सुविधा मिली है। श्रीनगर और लेह के बीच द्रास मुख्य पड़ाव है। साइबेरिया के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। यहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है।
तोलोलिंग की तलहटी में 1999 में 84 दिन के संघर्ष में प्रसिद्ध हुई दो चोटियों के बीच सेना ने कारगिल युद्ध स्मारक बनाया है। स्मारक में एक संग्रहालय और एक बलुआ पत्थर की दीवार है जिस पर बलिदान सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर एक बड़ा सा तिरंगा कारगिल विजय की प्रतीक के रूप में लहराता है। यहाँ से टाइगर हिल और तोलोलिंग दोनों दिखाई देते हैं। वर्ष 2023 में श्रीनगर लेह मार्ग खुला होने के 4 महीने में युद्ध स्मारक पर लगभग 90,000 आगंतुक आए। कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस जीत को हासिल करने वाले वीर सैनिकों के जज्बे की दास्तां जहां होश से लबरेज कर देती है, वहीं आंखों को पानी से भर भी देती है। ऐसे ही भारत मां के वीर सपूत थे उदयमान सिंह, जिन्होंने 5 जुलाई के दिन ही कारगिल युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त की। जम्मू के वीर सपुत्र उदयमान सिंह ने कारगिल युद्ध में 12,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से अंतिम सांस पर लोहा लिया। टाइगर हिल पर मुकाबला सीधे दुश्मन के साथ हुआ। बहादुरी के साथ लड़ते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इसी बीच एक गोली उन्हें लगी। घायल होने के बाद उदयमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाते रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। जम्मू शहर के साथ लगते झिड़ी के पास शामाचक में उदयमान सिंह का जन्म 1978 में हुआ था। स्कूल से ही फौज में भर्ती होने का मन बना लिया था। माता पिता चाहते थे कि वह उच्च शिक्षा हासिल करें, लेकिन शायद उनके हिस्से में भारत माता की सेवा लिखी थी। 26 अगस्त 1996 को जबलपुर में वीर उदयमान सेना में भर्ती हुए। ट्रेनिंग समाप्त होने पर 18 ग्रेनेडियर यूनिट में उन्हें भेजा गया। उस दौरान उनकी यूनिट गंगानगर में थी। इसके बाद यूनिट को कश्मीर भेजा गया। घाटी में कई बार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वह शामिल रहे। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठिए चाल चल चुके थे। कारगिल के हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। 4 जुलाई 1999 को उनकी यूनिट को दुश्मनों से टाइगर हिल खाली कराने की जिम्मेदारी मिली। पूरी रात रस्सियों के सहारे दुर्गम चढ़ाई चढ़कर वीर जवान आगे बढ़ते रहे। 5 जुलाई सुबह 8 बजे उदयमान साथियों के साथ टाइगर हिल पर पहुंचे। सीधा मुकाबला दुश्मन से हुआ। साहस और बहादुरी से लड़ते लड़ते उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इसी दौरान एक गोली उनके सीने में लगी। जख्मी होने पर भी जंग जारी रखी और अंत में शहादत को गले लगा लिया। कारगिल विजय दिवस को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल पर विजय हासिल की थी। इसी को लेकर आज उन शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत माता की जय के नारे लगाए। फहराया, अपना तिरंगा फहराया। इस दौरान हमारे 527 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। 1363 सैनिक जो हैं वो घायल हुए। लेकिन विश्व के अंदर यह एक ऐसा पहला युद्ध था जो हमारी भारतीय सेना ने लड़ा। ऐसा युद्ध विश्व के अंदर कभी, लेकिन हमारी सेना ने इस मुश्किल युद्ध को जीतते हुए पाकिस्तान को मुंह की जो है उसको खिलाई। उस दिन से लगातार 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जाता रहा और आज भी मनाया जा रहा है। क्योंकि उस समय 3 मई 1999 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तो इसको नाम जे.एंड.के इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सचिन टिक्कू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करके कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किए जाने का विरोध किया। इसी बात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। जम्मू के मुद्दों को लेके स्पेशली जो एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं, एम्प्लॉइज 3.5 लाख मुलाजिम जो है हमारी यूटी में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय फ्रेंडली मेजर्स के ऊपर भी काम होना चाहिए। इस टाइम बजट की ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो पार्लियामेंट में इस चीज को रखे और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को यूटी में आने के बाद कोई ऐसा इंसेंटिवाइज किया जाए जिसकी वजह से वो जो है मोटिवेट भी हो, रिक्रूटमेंट को फ्लिप मिले और जो है ग्राउंड पे कंज्यूमर्स को भी राहत मिले। तो मैं इसी के साथ आप सबके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि लगातार जितनी भी वैकेंसीज हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्रॉस हायरार्की उनको फिल किया जाए। ग्रांट इन एड मैकेनिज्म को खत्म करके वापस कॉर्पोरेशंस को समेट के डिपार्टमेंट को कन्वर्ट किया जाए और इमीडिएटली जो है
जो हमारी रेगुलराइजेशन प्रोसेस है डाउन द लाइन, उसको इमीडिएटली स्मूथली जो है कंडक्ट करके उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए। थैंक यू। डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला फूंका। करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पीओके गिलगित बल्टिस्तान तो आगे ही जम्मू कश्मीर और भारत के लिए हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? हमारे दिल रो रहे हैं। हमारे इन जांबाज की शहादत देख करके सबक लेना चाहिए। जो आज कठुआ, सांबा, हीरानगर, डूडू बसंतगढ़, रामनगर और इसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में आतंकवाद जो फैल रहा है उसका हिसाब कौन करेगा? और आतंकवाद जम्मू में इतना फैल गया कि स्कूलों तक को बंद करना पड़ रहा है। हम जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं और इनकी जो शहादत है करगिल के शहीदों की वो जाया नहीं जाने देंगे। 1999 से लेकर कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।